तो अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दी है, तो वो कौन कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी फॉर्म कर रही है। अब सबसे पहली बात, अगर एपी फॉर्म कर रही है कोई लिस्ट तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये लिस्ट दी है, अब इसको हम कैसे, ये सबसे पहले काम करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चेक करने का तरीका क्या है, जैसे फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 4, सेकेंड टर्म आपकी हो गई 10, थर्ड टर्म A3 16, फोर्थ टर्म को A4 से नोट करेंगे 22, ठीक है। अब ये तो अपना क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, A4 में से A3 को माइनस करेंगे इक्वल टू A3 में से A2 को, A2 में से A1 को। देखो मैंने क्या किया, मैं 16 को 22 में से माइनस कर रहा हूँ, है ना। ऐसे समझो A4 क्या है 22 माइनस 16, ठीक है। और यहाँ A3 कितना है 16 माइनस 10, और A2 कितना है 10 माइनस 4। अब इनमें अगर कॉमन डिफरेंस, मतलब सबका क्या है डिफरेंस सेम आ जाए, जैसे इसका कितना आ रहा है 22 में 16 माइनस करेंगे 6, 16 में 10 माइनस करेंगे 6, 10 में 4 माइनस करेंगे 6। अब देखो सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 6 6 आ गया। तो मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर से ये एपी शो करेगा। जैसे 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22। तो देख रहे हो सब में डिफरेंस कितने का है 6 का है। मतलब ये एक लिस्ट ऑफ नंबर एपी फॉर्म कर रही है। तो हम क्या लिख देंगे, हैज लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है भैया, पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब उनने आगे क्या बोला कि उसमें इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी फॉर्म कर रही है राइट दी नेक्स्ट 2 टर्म, तो उसके अगले 2 टर्म भी लिखने हैं। देखो भाई A4 टर्म तक तो दिया है, अब A5 भी लिखना है और A6 लिखना है। अब ये कैसे फाइंड करोगे, देखो मैं आपको एक ये फॉर्मूला याद कर लो nth टर्म का, क्या होता है an a प्लस n माइनस 1d। अब इस फॉर्मूले से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे मान लो nth टर्म का क्यों लिखवाया मैंने, अब जैसे मान के चलते हैं आपको फिफ्थ टर्म का वो निकालना है एपी, फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म को आप कैसे निकालोगे, n की जगह 5, तो a प्लस 5 माइनस 1d, तो a प्लस 4d। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 4d। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे a प्लस 4d, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, फर्स्ट टर्म है तो 4 प्लस 4d की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, ठीक है। 4 प्लस 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 28 हो गया, ठीक है भैया। अब A6 निकालेंगे, A6 देखो यहाँ A5 था तो A प्लस 4d हो गया, अब यहाँ A6 है तो A प्लस 5d हो जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू 4 प्लस 5, D की वैल्यू 6, 4 प्लस 5 6 30, और ये कितना हो गया 34। अब आप इन दोनों में गैप दिख रहे हो, इन दोनों में भी 6 का गैप है, ठीक है। तो ये हमारी फिफ्थ टर्म हो गई और ये हमारी कौन सी टर्म हो गई, सिक्स टर्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे अभी कंप्लीट हो गया है। अभी सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। अभी ये हमारा सेकंड वाले एग्जाम्पल का सेकंड वाला पार्ट। अब इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म अपनी क्या है 1, सेकंड टर्म -1, थर्ड टर्म -3, फोर्थ टर्म -5, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। कैसे चेक करेंगे, A4 में से A3 को माइनस करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, और A2 में से A1 को माइनस करेंगे। अब A4 की वैल्यू -5 है, एक माइनस ये लगा हुआ है। अब A3 की वैल्यू -3 नोट कर दी, A3 की वैल्यू -3 माइनस लगा दिया, A2 की वैल्यू -1, अब A2 की वैल्यू -1 और -A1 की वैल्यू 1, ठीक है। -5 माइनस माइनस प्लस 3, -3 माइनस माइनस प्लस 1, और -1 -1 -2, -5 प्लस 3 होता है -2, तो यहाँ भी -2 आएगा और यहाँ भी -2 ऑलरेडी है। तो आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सबका सेम हो गया। कितना आया -2, मतलब इन दोनों में अगर गैप है तो किसका गैप है -2 का है, ठीक है। गैप से मतलब समझ लो कॉमन डिफरेंस। तो लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी, जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दी है वो एपी फॉर्म कर रही है। तो अभी जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था कि जैसे लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी फॉर्म कर गई तो हमें उसके नेक्स्ट 2 टर्म भी निकालने थे। तो हमें A5 भी निकालना पड़ेगा और A6 भी निकालना पड़ेगा। A5 की वैल्यू क्या थी A प्लस 4d, और A6 कैसे निकालेंगे A प्लस 5d। ये फर्स्ट वाले पार्ट में हमने आपको समझा दिया है, ठीक है।
अब ए की वैल्यू क्या है, ए अपना फर्स्ट टर्म है तो ए की वैल्यू 1 प्लस 4, डी की वैल्यू -2, तो 1 प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस 4 टू या 8, तो यहाँ क्या आ गया -7, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 5 -2, ठीक है, तो 1 प्लस माइनस माइनस 5 टू या 10, अब यहाँ क्या आ गया -9, ये अपनी फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इस सेकंड के थर्ड वाले पार्ट को। तो जैसे ये अपना कौन सा है, फर्स्ट टर्म, तो a1 इक्वल टू -2 और a2 इक्वल टू क्या है 2, थर्ड टर्म अपना क्या है -2, फोर्थ टर्म क्या है 2 और ये अपनी क्या है फिफ्थ टर्म, कितना आ जाएगा -2। अब हम चेक करेंगे ये लिस्ट ऑफ नंबर AP फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, कैसे करेंगे, A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, ठीक है भाई। A4 की वैल्यू 2 माइनस A3 की वैल्यू -2, अब A3 की वैल्यू -2 माइनस A2 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 2 माइनस A1 की वैल्यू -2। देखो सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस +2, -2 -2 -4, 2 माइनस माइनस +2, ठीक है, 2 + 2 4, -4 4। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ -4 है, तो ये कॉमन डिफरेंस तो यार सेम ही नहीं आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है भाई। तो अगर लिस्ट ऑफ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी वो AP फॉर्म नहीं करेगी। तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 2 के फोर्थ वाले पार्ट को। तो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, तो A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 1, थर्ड टर्म भी हमारा 1 है, फोर्थ टर्म हमारा 2 है, फिफ्थ टर्म भी 2 है। अब यार ऐसे तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन अपने को तो A4 तक चाहिए, तो यहाँ तक हमने लिख लिए हैं। अब इसका चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। A4 की वैल्यू कितनी है 2, A3 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 1, 2 में से बन गए 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो भाई यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम ही नहीं है। सेंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so list of numbers does not form an AP। तो ये सेकंड वाले एग्जाम्पल का फोर्थ वाला पार्ट भी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।